रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ये आज हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द वेरिएबल एक्स वाई आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन। ये जो है आपके पास एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, एक इक्वेशन के साथ कनेक्टेड हैं। कंप्लीट द टेबल। तो यहाँ सर यहाँ से आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने इसकी पिछली वीडियो में आप लोगों को मोबाइल उसके कैलकुलेटर के साथ उसके मैंने ये बताया था कि ये अगर पूरी वाली वैल्यू आप कैलकुलेटर पर लिख लेते हैं तो एक एक्स की वैल्यू पुट करते जाएं, वाई का आंसर आता जाता है। वो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को ये बताया हुआ है। तो इसमें फिर आपने उसमें ये पूरी इक्वेशन कैलकुलेटर पर टाइप करके कैलकुलेट करते जाएं, या फिर आपने प्रैक्टिस कर लें, साइड पे नोट वर्क रफ वर्क में करते जाएं, एक्स की वैल्यू पुट करते जाएं। स्टूडेंट्स, ये वाई की वैल्यू सारी आती जाएंगी। जब ये वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी उसके बाद आपने ग्राफ बनाना होता है, फिर उसके बाद इस इक्वेशन बनानी होती है। ये सारा मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये जो दो क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है, इक्वेशन दी गई है आपके पास ये वाली, और उस यहाँ पर टेबल नहीं दिया। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं एक्स की जगह पर, फिर वाई की वैल्यूज़ आती जाएंगी। वहाँ पर हमने जो एक्स की वैल्यूज़ दी हुई थी उन्हीं वैल्यूज़ पर काम करना था। इधर इन क्वेश्चंस में आप अपनी मर्ज़ी के नंबर एक्स और वाई सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक्स की वैल्यू पुट करते जाएं, वाई का आंसर आता जाएगा। 0 रख लें एक्स की जगह, -1 रख लें, -2 रख लें, जो मर्ज़ी आप नंबर पुट करते जाएं वो उसमें एक्स की वैल्यू पुट करते जाएं, वाई की आती जाएगी। इसी तरीके से ये नीचे क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखते हैं क्वेश्चन ये सॉल्व कैसे होंगे। यहाँ पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में इक्वेशन दी होगी, आप एक्स की वैल्यू पुट करते जाएं, वाई के आंसर आते जाएंगे। उसके बाद ये तो काम कल वाला ही है। तो यहाँ पर आपने ग्राफ ड्रा करना है, जो पॉइंट्स होंगे -5 और 4। अब स्टूडेंट्स ये एक्स पे -5, ये -5, ये आपके एक्स की वैल्यू -5, ये -5 है, और वाई की वैल्यू यहाँ पे 4। तो ये स्टूडेंट्स ये वाई जो है यहाँ पर है, ये 4। तो इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बनेगा। सेकंड वाला -4 एंड 1, ये -4 इस साइड पे, ये -4 एक्स की वैल्यू ये -4 है ये वाली, और अब 1 उसकी वैल्यू, तो ये इसके मिड में जो वैल्यू होगी वो 1 पे होगी। तो ये वाली वैल्यू। इसी तरीके से बाकी भी पॉइंट्स हमने ड्रा करने के बाद उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना। जब हम ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने पर हमारे पास उसके इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएंगे। उसके बाद इक्वेशन के हमने सॉल्यूशन लिखने होते हैं, जो कि उसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में कहता है कि एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करें। स्टूडेंट्स, वो एक्स वाली वैल्यू जो एक्स एक्सिस पर जहाँ पर टच कर रही होती है वही सिर्फ एक्स की वैल्यू होती है। यहाँ पर सिर्फ इस ग्राफ में सिर्फ एक ही पॉइंट हमें मिला है जो कि एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है, जो कि -3 है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास -3 होगी। कल दो पॉइंट्स मीट कर रहे थे तो 2 आंसर हैं, इसका सिर्फ एक ही पॉइंट लाई कर रहा है, तो सिर्फ एक ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स और वाई की वैल्यूज़ यहाँ पर उसने अपनी मर्ज़ी से पुट की गई हैं। -3 आपने यहाँ पर आ जाए, आपने उसने बताया हुआ है कहाँ से कहाँ तक पुट करना है। -3 से लेकर 2 तक पुट करना है। -3 से 2 इसके दरमियान में रहना आपने। तो -3 इन्वॉल्व होगा, फिर -3 लें, -2, -1, 0, 1, और लास्ट वाला जो नंबर होगा 2। इसी तरीके से आपके पास ये -4 से स्टार्ट होकर 2 तक जाएंगे। तो ये वाले नंबर्स स्टूडेंट्स हमने पुट करने हैं एक्स की जगह पर। सॉरी, मैंने कहा था अपनी मर्ज़ी के, अब आप नहीं ले सकते क्योंकि उसने लिमिट लगा दी हुई रिस्ट्रिक्शन के, यहाँ से यहाँ तक आपने नंबर्स लेने हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। आप ये वैल्यूज़ में एक्स की वैल्यूज़ पुट करते जाएँ, वाई के आंसर आते जाएंगे। फिर उसके बाद आप स्टूडेंट्स इसका जो ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ में ये पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे कहाँ पर टच कर रहे हैं वो उसका थर्ड पार्ट होता है, उसका आंसर होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट टच कर रहा है ये -2 है, ये देखें, ये -1 और ये -2 और ये -2.1। तो ये एक आंसर आया -2.1। और दूसरा जो पॉइंट टच कर रहा है यहाँ से, ये मैं काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मतलब अभी 1 से छोटा है, तो ये 0.8 पे ये जो पॉइंट है ये लाई कर रहा है। तो दूसरा एक्स का आंसर है 0.8। तो स्टूडेंट्स एक्स के ये 2 सॉल्यूशन निकल चुके हैं, -2.1 और 0.8। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी एक्स की वैल्यू पुट करते जाएं और वाई की वैल्यू आती जाएंगी। ये हमने अपनी तरफ से नहीं लेने, मैं फिर आपको बताता चलूँ, मेरे से पहले मिस्टेक हुई है। यहाँ पर आपने नंबर जो लेने हैं -4 से 2 के दरमियान, और ये -4 और 2 भी इन्वॉल्व होगा, वहाँ पर लिखा हुआ है, इक्वल का साइन भी नीचे यूज़ किया हुआ है। फिर वाई की वैल्यूज़ आपकी पुट होती जाएँ, वाई एक्स की वैल्यू पुट करते जाएँ, वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये पॉइंट्स आपने ग्राफ पर ड्रा कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू कौन सी होंगी जो एक्स एक्सिस पर टच कर रही हैं, ये
4 और थोड़ा सा ऊपर है, -3.4 से। अगर आप एक्यूरेट आपके पास जो नोट्स दिए हुए हैं वहाँ से आप लोग इसे देख सकते हैं। -3 पॉइंट ना तो पूरा 5 है और 4 और 5 के सेंटर में है, तो -3.45। और दूसरा इस साइड पे आ जाएँ तो ये 1 पॉइंट, ये जो है आपके पास है, ये 4 और ये भी 5 के दरमियान में 1.45 इसकी वैल्यू जो दूसरी वैल्यू आ रही है। ये स्टूडेंट्स इसके दो सोल्यूशन मिले हमें, माइनस ये वाला और ये दूसरा 1.45, ये दो सोल्यूशन मिले। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने 3 क्वेश्चन है, इसके तीनों के तीनों इस तरीके से आपने कंप्लीट कर लेने। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।